हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज हब में। आज हम बुद्ध के विचार जानेंगे कर्मा के ऊपर, यानी कि हमारे डीड्स के ऊपर। बुद्ध कहते हैं, कर्म का फल उसी प्रकार आदमी का पीछा करता है जैसे दिन का पीछा रात करती है। इसका मतलब है कि आप जो है कोई भी अच्छा काम करे या बुरा काम करे, आपको उसका परिणाम यानी कि कॉन्सिक्वेंसेस तो भुगतने ही पड़ेंगे, चाहे जल्दी भुगते या चाहे बाद में भुगते। ये एक जो है अटल नियम है कि अगर इंसान अच्छा काम करता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, और अगर इंसान बुरा काम करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। ये बात सिर्फ गौतम बुद्ध ही नहीं कह रहे हैं। अगर इसको आप डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन में देखें, चाहे आप इसे क्रिश्चियनिटी में देखें या इस्लाम में देखें या हिंदुज़म में देखें या किसी भी रिलीजन में देखें, आप ये चीज़ हर रिलीजन में पाएंगे कि जो इंसान जैसा काम करता है वैसा उसे भुगतना ही पड़ता है। आगे बुद्ध कहते हैं, कुशल कर्म द्वारा लाभ प्राप्त करने में कोई विफल नहीं हो सकता, और अकुशल कर्म से होने वाली हानि से कोई भी नहीं बच सकता। यहाँ पर बुद्ध वही बात कह रहे हैं कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो उसका जो प्रॉफिट होगा, जो आपको लाभ होगा, उसे आपको मिलना ही मिलना है। जैसे कि आपने मान लीजिए किसी की मदद करी, तो उसका जो अच्छा परिणाम होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा। हो सकता है थोड़े टाइम के बाद मिले, पर आपको मिलेगा ज़रूर। वैसे ही अगर आपने किसी का दिल दुखाया, चोरी की, किसी को गलत बोला, तो उसका जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस है वो आपको ज़रूर भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए बुद्ध कहते थे कि कुशल कर्म करो ताकि मानवता उस नैतिक कर्म से लाभान्वित हो सके जो लाभ कुशल कर्म बनाए रखते हैं। अकुशल कर्म मत करो, क्योंकि मानवता को उस अकुशल कर्म से पैदा होने वाले अनैतिक कर्म से हानि पहुंचती है। इसका मतलब ये है, बुद्ध यहाँ कहना चाहते हैं कि आपको जो है अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि इससे जो होता है, जो इंसानियत है उसको फ़ायदा पहुंचता है, इंसानियत जो है अच्छे रास्ते पर जाती है। पर अगर आप बुरे काम करते हैं, आपको तो नुकसान होता ही होता है, इंसानियत को भी जो है नुकसान होता है, इंसानियत जो है गलत रास्ते पर चली जाती है। अब हम गौतम बुद्ध के विचार जानेंगे धर्म की किताबों को पढ़ने और उन्हें समझने के ऊपर। एक बार क्या हुआ, उनका एक बौद्ध भिक्षु था, उसका नाम था पटिसेन। उसे जो है चीज़ें याद नहीं रहती थी। बौद्ध भिक्षु उन्हें जो है काफ़ी सारे सूत्र बताते थे, पर वो कुछ याद नहीं कर पाते थे। फिर उनका जो है लोग मजाक उड़ाने लगे, उन्हें मन बुद्धि बोलने लगे। ये सब देख के गौतम बुद्ध को पटिसेन के ऊपर दया आ गई, और उन्होंने पटिसेन को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें एक गाथा बताता हूँ जो बहुत छोटी सी है। बस अब तुम क्या करना, इसको पढ़ना, इसका उच्चारण करना, और सबसे बढ़कर इसी के अनुसार अपने जीवन में अप्लाई करना, यानी कि जैसे मैं बताऊं आप उसको जिंदगी में अप्लाई करना। तो बुद्ध कहते हैं उससे, जो वाणी से संयत है और विचारों से संयत है। इसका मतलब है जो अच्छे भाषा बोलता है और जो अच्छे विचार रखता है, जो अपनी काया से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता है। इसका मतलब यह है कि जो दूसरे को दुख नहीं देता है, दूसरे को हार्म नहीं करता है। फिर आगे कहते हैं, जो आदमी इस प्रकार आचरण करता है वही निर्वाण प्राप्त करेगा। अगर इसका कंक्लूजन मैं निकाल तो वो ये है, गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि अगर इंसान सिर्फ अच्छा बोल ले, अच्छे विचार कर ले और किसी को हार्म ना पहुंचाए, वो इंसान निर्वाण हासिल करेगा, कंपेयर टू उस इंसान के जिसने सारी दुनिया भर की किताबें पढ़ रखी है, दुनिया भर का ज्ञान हासिल कर रखा है, पर जो है उसको अप्लाई नहीं करता है, जो दूसरों को हार्म पहुंचाता है, गलत भाषा का यूज करता है, गलत विचार रखता है, हार्म करता है दूसरे को। वो इंसान कितनी मर्जी किताब पढ़ ले, वो कभी भी निर्वाण यानी कि मुक्ति हासिल नहीं कर सकता है। इसके बाद बुद्ध कहते हैं, चाहे कोई आदमी 1000 गाथाओं का वाचन करे, लेकिन यदि वह उन गाथाओं के अर्थ को नहीं समझता, तो उसका वह सब वाचन किसी भी ठीक से समझी गई एक गाथा के वचन के समान भी नहीं है, जिसे सुनकर चित्त संयत होता है। बिना समझे हजारों शब्दों के उच्चारण से भी क्या लाभ, लेकिन एक शब्द का सुनना, समझना और तद अनुसार आचरण करना मोक्ष लाभ प्राप्त कराता है। यहाँ गौतम बुद्ध कह रहे हैं कि आप 10,000 किताब पढ़ लो, सारा सारा रिलीजन का फैक्ट याद कर लो, पर अगर आप उसके अनुसार काम नहीं करते हैं,
आप जो है अच्छे कर्म नहीं करते हैं, अच्छी भाषा नहीं बोलते हैं, तो आपका सारा ज्ञान जो है बेकार है, क्योंकि आपने सारी चीज़ रट तो ली है पर उसे ज़िंदगी में अप्लाई नहीं किया है। और इम्पोर्टेंस जो होती है वो अप्लायंस की होती है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। अगर आप गौतम बुद्ध के देखेंगे या किसी भी रिलीजन को अगर आप स्टडी करेंगे, तो उन सब का कंक्लूजन जो है वो सिंपल सा है, बिकम गुड एंड डू गुड। भले बनो और भला करो, जैसे गौतम बुद्ध ने कहा। अगर आप यही काम कर ले, सिर्फ इसी एक शब्द को समझ ले, तो आप ऐसा समझे कि आपने सारा रिलीजन समझ लिया, आपने सारा एथिक्स समझ लिया, आपने की सारी पढ़ाई कर ली, सारी फिलोसफी कर ली। क्योंकि सारा रिलीजन जो है सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर घूमता है, अच्छी भाषा यूज़ करना, अच्छे कर्म करना और भला इंसान बनना। तो आज जो हमने दो चीज़ें सीखी, पहली तो वो ये है कि जैसा इंसान कर्म करता है उसको उसका फल भुगतना ही पड़ता है। चाहे वो अच्छा कर्म करेगा तो अच्छा फल भुगतेगा और बुरा कर्म करेगा तो बुरा फल भुगतेगा। और दूसरी बात हमने जो सीखी है वो ये है कि सिर्फ किताबों को पढ़ना ही पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है। 1000 किताबों को पढ़ना और उसे अप्लाई ना करने से बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप एक कोटेशन पढ़ें और उसे ज़िंदगी में अप्लाई करें। तो यहीं आप आज हमारी जो वीडियो ख़त्म होता है। आई होप आपको कुछ अच्छी चीज़ सीखने को मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।